हेलो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज 2050 तक मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या रियलिटी में इसे कॉलोनाइज करना पॉसिबल है या फिर नहीं? मान लीजिए कि हम इंसान मार्स पर पहुंच गए, पर क्या वहां पर सरवाइव करना पॉसिबल है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी हवा में हम सांस नहीं ले सकते। यहाँ तक कि उसके लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मार्स की सरफेस पर हम रेडिएशन से मारे जाएंगे। क्योंकि ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके। और तो और मार्स पर हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के मुकाबले सन की रोशनी काफी कम ही नसीब होती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज, स्पेशली इलॉन मस्क, मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान क्यों बना रहे हैं, जबकि इंसान वहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर सकते? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हमें ये बताती है कि मार्स को कॉलोनाइज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? इन सभी सवालों के जवाब को आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, साल 2020 में इलॉन मस्क ने 1 मिलियन लोगों को मार्स पर ले जाने की स्टेटमेंट मीडिया के सामने रखी। इलॉन मस्क की इस स्टेटमेंट को देखते हुए यूएई स्पेस एजेंसी ने भी इस सदी के अंत तक 6 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए मार्शियल सिटी बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? इससे पहले कि आप मार्स पर अपना घर बनाने का एक छोटा सा ख्वाब देखें, मैं आपको बता दूं कि मार्स पर अपना घर बनाना इतना आसान भी नहीं है। ये कहने और सुनने में बहुत ही मजेदार लगता है और किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगता। क्या ये संभव भी है कि हम पृथ्वी को छोड़कर, या फिर यूं कहें पृथ्वी जैसे माहौल से निकलकर किसी दूसरे ग्रह पर रह सकते हैं जहां का माहौल पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग थलग है? क्योंकि अगर बात करें हम सिर्फ मार्स की, तो पृथ्वी के मुकाबले मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है, जिसकी वजह से हम उस पर कदम रखते ही सांस नहीं ले पाएंगे। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ और सिर्फ 1% जितना ही है। इसमें तकरीबन 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.13% ऑक्सीजन है, और थोड़ी बहुत मात्रा में बाकी की गैसेस मौजूद हैं। काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर काफी थिन यानी पतला है, जिससे थिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से लंग्स तक सिर्फ डस्ट पार्टिकल ही पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6.518 मिली बार जितना है, वहीं अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 1013.25 मिली बार जितना है। यानी अगर देखा जाए तो मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ का केवल 0.6% जितना ही है। यहाँ पर लैंड करते ही हमारे बॉडी का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फूलने लगेगी और फिर धीरे धीरे फूलते फूलते हमारी बॉडी फट जाएगी। और मार्स की मिट्टी में क्लोरीन परक्लोरेट के फॉर्म में मौजूद है, जो ऐसा हार्मफुल कंपाउंड है कि हमारे बॉडी में एंटर करते ही थायराइड ग्लैंड को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से हमें गोइटर डिजीज से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां लग सकती हैं। मार्स पर मौजूद क्लोरीन परक्लोरेट के फॉर्म में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स तबाह हो जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम मार्स के एटमॉस्फेयर को कभी भी सांस लेने लायक नहीं बना सकते, मगर हम सांस तो तब लेंगे अगर हम मार्स पर किसी तरह से टिक पाए तो। क्योंकि जैसे ही हम मार्स पर कदम रखेंगे तो हमारी बॉडी पर पृथ्वी की तुलना में 50 गुना ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि सूरज से आने वाली सोलर रेडिएशन से हमें धरती की मैग्नेटिक फील्ड बचाती है, जो पृथ्वी के चारों ओर ढाल की तरह काम करती है। लेकिन वही मार्स पर लो डेंसिटी और मास की वजह से इसकी इनर कोर ठंडी हो रही है। अब अगर इनर कोर ही ना रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेडिएशन सीधे मार्स की सरफेस पर पड़ेंगे, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों जो कि अपने शेल्टर में मौजूद होंगे उन्हें बीमारी
बीमारियां बढ़ने लगेंगी जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सभी परेशानियों को हल करने के लिए साइंटिस्ट दिन रात एक करके न्यू टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ताकि वो इसे मार्स पर इम्प्लीमेंट कर सकें। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? यहाँ पर आपके दिमाग में सोलर एनर्जी का ख्याल आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सन से ज्यादा दूर होने की वजह से मार्स पर सिर्फ और सिर्फ 40% सोलर पावर पहुंच पाती है और इसमें से आधी से ज्यादा एनर्जी हम ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म की वजह से यूज ही नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जितनी भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो मार्स के सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया के ही काम आएगी। बस यही वजह है कि मार्स पर सोलर एनर्जी पर गुजारा करना नामुमकिन है। मार्स के एटमॉस्फेयर को देखते हुए ना तो हम इस पर विंड पावर यूज कर सकते हैं और न ही जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करें। और तो और जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो भी मार्स पर मौजूद नहीं है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर रिएक्टर को पृथ्वी से लेकर जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि पृथ्वी पर हर साल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 2700 किलोग्राम फ्रेश फ्यूल यूज करता है। तो जरा सोचिए मार्स पर पूरा बेस तैयार करने के लिए कितना फ्यूल लगेगा। मान लो कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया, लेकिन हम मार्स की ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है जो साइंटिस्ट स्पेस में ज्यादा समय के लिए स्टडी करने के लिए गए थे उनकी हालत माइक्रो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अगर देखा जाए तो मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 38% जितनी है, जिसका डायरेक्ट असर हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। अब इतनी ज्यादा मुसीबतों के बावजूद भी स्पेस एजेंसीज हार नहीं मान रही हैं। वो हमें ऐसे प्लेनेट पे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं जहां 2 वक्त का खाना और पानी मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि पानी सिर्फ मार्स के पोल्स पर ही मौजूद है, वो भी बर्फ के रूप में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर रहना लगभग नामुमकिन सा ही है। अगर हम यहाँ पर चले भी गए तो सिर्फ हमें पानी ही मिलेगा, खाना तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल मार्स की मिट्टी प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकती। पर अगर हमारे साइंटिस्ट कुछ करने की ठान लें तो वो उस काम में आने वाली हर मुसीबतों का हल निकाल ही लेते हैं, चाहे वो मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स पर जो हाउसेस बनाए जाएंगे उनकी शेप गोल रहेगी, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स और सोलर रेडिएशन एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इन हाउसेस के अंदर रेडिएशन नहीं जाएंगे। ये शेल्टर हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमी आएगी, जिसकी वजह से ह्यूमन का लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा। इसके साथ ही हमें शेल्टर से बाहर निकलकर घूमने फिरने के लिए या फिर शेल्टर से बाहर निकलकर मार्स की अच्छे ढंग से स्टडी करने के लिए ह्यूमंस को स्पेस सूट को पहने रहना होगा, नहीं तो डस्ट पार्टिकल्स या फिर सोलर रेडिएशन हम इंसानों की जान ले लेंगे। यानी कि मार्स पर जितने भी लोग रहेंगे उन सभी को स्पेस सूट में ही रहना होगा और शेल्टर के अंदर जाने से पहले वो अपना सूट चेंज कर लेंगे ताकि बाहर की मिट्टी अंदर न जा पाए। और फूड तैयार करने के लिए साइंटिस्ट का कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद मिट्टी में धरती के माइक्रोब्स और रिसाइकल बायोलॉजिकल वेस्ट डालेंगे, जिसकी वजह से इन फर्टल सॉइल्स में चेंज हो जाएगा। यानी जिस मिट्टी में पेड़ पौधों का उगना नामुमकिन है, इस प्रोसेस की वजह से इस बेजान मिट्टी में जान आ सकती है और पेड़ पौधे ग्रो हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वो एक्वापोनिक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिशेस और बाकी एक्वेटिक क्रिएचर्स के वेस्ट को ऐसे फर्टिलाइजर से यूज किया जाएगा जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं। इलोन मस्क ने ये प्लान कर लिया है कि वो मार्स की ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करेंगे जिस पर बड़ा सा रिफ्लेक्टर अटैच किया जाएगा और रिफ्लेक्टर सन से आने वाली सोलर पावर को मार्स पर रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे मार्स पर रहने वाले इंसान ज्यादा से ज्यादा सन की एनर्जी को यूज कर सकें। ये सभी प्लान्स कितने सक्सेसफुल होंगे अब ये तो वक्त ही बताएगा। पर यहाँ एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक हमें चांद और बाकी के प्लैनेट्स पर सिर्फ रिसर्च करने की परमिशन तो है, लेकिन हम उन प्लैनेट के साथ और कुछ नहीं कर सकते। अब अगर परमिशन ही नहीं है तो इलोन मस्क और दूसरी स्पेस एजेंसीज क्या सोचकर मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान कर रही हैं और क्या फ्यूचर में मार्स को कॉलोनाइज करने की परमिशन मिलेगी?
या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।